जैन दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं जो अपने आप में एक हमें प्रेरणादायक के रूप में देखने को मिलते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने मीट मच्छी खाना, प्याज लहसुन खाना आदि छोड़ के रखा है। और ये जो जैन धर्म है ये हिंदू धर्म से ही टूट कर एक जैन धर्म निकला है। ऐसा कहा जाता है जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं ये लोग ज़मीन की नीचे उगाई हुई चीज़ कोई भी नहीं खाते। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लें हम लोग, गाजर हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, जो भी ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, मूली हो गया, जो ज़मीन के नीचे उगाई जाने वाली चीज़ है उस ये जैन लोग इस सब का निषेध करते हैं। आज हम इन्हीं धर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन हुए और लास्ट के तीर्थंकर कौन है, जो हमारे एग्जाम के पैटर्न से ज़रूरी है। हम उन तीर्थंकरों की बात करेंगे तथा उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो हमें देखने को मिलते हैं तो पहले तीर्थंकर पूज्यनीय ऋषि, जिसने ऋषभदेव के नाम से जानते हैं, वो पहले तीर्थंकर रहे। जो जैन धर्म के ऋषि होते हैं उनको हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। इनको हिमालय के एक चोटी पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऐसा कहा जाता है जो जैन धर्म है वो संस्कृत भाषा का निकला हुआ है। जीन से अर्थ बना है इसका। जीन से अर्थ होता है जैन और जीन का ही अर्थ होता है विजेता। दूसरे हमें जो 23वें नंबर के हैं पारसनाथ, हम उन पे चर्चा करते हैं। पारसनाथ का जन्म बनारस में हुआ। बनारस में अश्वसेन राजा हुए, उनके ये पुत्र थे तथा जो इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश के ये राजकुमार हुआ करते थे। तथा ये झारखंड आ जाते हैं। झारखंड में के पास संवेदन शिखर एक चोटी थी, वहाँ पर एक ज्ञान की इन्हें प्राप्ति होती है तथा वो संवेदन शिखर से चोटी थी उसको आज के टाइम पे पारसनाथ की चोटी के नाम से विख्यात होती है। जो पारसनाथ थे इन्होंने अपने 4 धर्म के दिए, उन्होंने 4 बातें कही कि आप सब इनको फॉलो करो। इन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना, मतलब सादा सत्य का ही साथ देना। इन्होंने कहा धन का संग्रह ना करो, मतलब आप इतना धन का संग्रह ना करो कि आगे चल के आपके लिए कष्टदायी हो। इन्होंने कहा कि आप किसी की चोरी ना करो, कि कोई भी आप किसी की कोई चीज़ मत चुराओ। इन्होंने अहिंसा पे बल दिया कि आप किसी के जीव जंतु को कभी भी मत सताएं कि आपके वजह से उनको तकलीफ हो। इसके बाद हमें सबसे लास्ट में 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। महावीर स्वामी की माता त्रिजला थी, कहीं त्रिशला मिलता है कहीं त्रिजला मिलता है, तथा ये लक्ष्मी नरेश चिटक की बहन थी। ये हमारी कई एग्जाम में पूछा गया कि महावीर स्वामी की जो माता जी थी उनके भाई का क्या नाम था, या क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के मामा का क्या नाम था, तो ये लक्ष्मी नरेश चिटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ थे और जो महावीर स्वामी थे ये जातक कुल के राजकुमार थे। कौन से? जातक कुल के राजकुमार थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनका बचपन का नाम वर्धन माना जाता है कि वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। कुछ दिनों के बाद इनका विवाह यशोदा से हो जाता है तथा इन्हें बेटी प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रियदर्शी रखते हैं। तथा इनका विवाह एक जमाली के नाम के उनको दामाद मिलते हैं तथा उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने पिता और भाई से आज्ञा लेके इन्होंने वन के लिए चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये जाम्बिक ग्राम में जो आज के टाइम पे हजारीबाग के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर जाते हैं। त्रिजुलपालिका नदी थी एक, वहाँ के तट पे बैठ जाते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे तथा 12 साल तक एक बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
इन जो जैन लोग थे उनको ज्ञान की प्राप्ति को कैवल कहा गया है। क्या कहा गया? कैवल हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया। राजगिरी में भी इन्होंने जो अपने उपदेश दिए, उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा प्राकृति थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए। तथा पारसनाथ जी ने 4 धर्म बताए, महावीर स्वामी ने 5 धर्म बताए। इन्होंने कहा जानबूझकर या अनजाने में अहिंसा नहीं करना, मतलब जानबूझ के तो करना ही नहीं है, अनजाने में भी किसी जीव जंतु की आपसे हत्या ना हो जाए। इन्होंने कहा कि आप सदा सत्य बोलें, आपको सत्य का ही साथ देना है। इन्होंने तीसरा कहा कि आप किसी की वस्तु को उसके बिना अनुमति के आप कभी भी मत लेना। इन्होंने कहा कि आप धन का संग्रह मत करना, आप ज़्यादा धन अपने पास मत रखना। सबसे 5वां कहा कि आपको ब्रह्मचर्य का साथ देना है, कि आपको ब्रह्मचर्य का साथ देना है, कि आपको किसी जो आज के टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है वो सबको फॉलो नहीं करना है। तथा ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म में जो है वो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जो जैन धर्म में वो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तीर्थंकर। तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। उसके बाद आहर्त उसको कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल चुका है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल दिया हो, उसको आहर्त कहते हैं। आचार जो जैन भिक्षुक हैं उनको लिए आचार का नाम दिया गया है। चौथा कहा गया उपाध्याय जो जैन धर्म की शिक्षा देते हैं उसको उपाध्याय का वर्णन किया गया है। साधु जो जैन जो भिक्षुक तथा साधु संत हैं उनको कहा गया है। इसके बाद जैन धर्म के 3 रत्न दिए हैं। जैसे बौद्ध धर्म में ऐसे ही जैन धर्म में इसमें कहा है सामक ज्ञान, सामक दर्शन और सामक आचरण। मतलब आप ज्ञान जितना हो सके उतना पाओ। दर्शन, देश भ्रमण करते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ों का दर्शन करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छा ज्ञान कहीं भी मिले आप वहाँ से अर्चन करो। और आचरण, आप किसी के प्रति कटु वचन मत बोलो या किसी के प्रति आप गलत व्यवहार मत रखो, ये कहा है। महावीर स्वामी ने एक अपने अनुयायियों का एक ग्रुप बनाया जिसे हम लोग संघ के नाम से जानते हैं। उसमें 11 अनुयायी थे तथा अलग अलग जगह पे उन्होंने भेजा कि आप जो हमारे ने जो ज्ञान दिया है आपको वो अलग अलग प्रकार से लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करो। इसके बाद इन्होंने कहा है कि पारसनाथ जी भगवान कहते हैं तथा महावीर स्वामी तथा जैन भगवान कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर कहीं भी नहीं है। और इन्होंने कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथ को मानने से इनकार कर दिया। और इनने कहा है कि जैन ग्रंथों में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद अगर आपको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी आपका दूसरा जन्म हो सकता है। और जो महावीर स्वामी के जीवन में जो भी महावीर स्वामी ने ज्ञान दिया है, उपदेश दिए हैं, वो 14 पूर्वी पुस्तक है। एक जो जैन साहित्य है, प्रमुख साहित्य है जैन साहित्य, उनमें उनका वर्णन मिलता है। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। पावापुरी इनका एक प्रमुख केंद्र भी रहा है तथा इनके 2 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें भद्रबाहु तथा स्थलबाहु के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्थलबाहु भद्रबाहु इनके महावीर स्वामी के एकदम नज़दीकी शिष्य थे, एकदम प्रिय शिष्य थे। महावीर स्वामी इनको बहुत अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था तो 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण वहाँ पर बहुत सारा अकाल पड़ गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य तथा वहाँ की जो उनके भद्रबाहु के नेतृत्व के अनुयायी थे, उनके अनुयायी शिष्य थे, सब लोग उनके साथ चल देते हैं तथा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के एक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो पहाड़ी इलाका था वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर अपना समय बिताते हैं। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा का दुख सहन नहीं कर सकते, इसलिए भूखे रह के संलेखना विधि, जो भूखा प्यासा रहे कुछ नहीं खाए, उससे
जैन ग्रंथों में संलेखना विधि कहते हैं। संलेखना विधि से ये अपने प्राण चंद्रगुप्त मौर्य त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य त्याग देते हैं, लेकिन स्थलभाऊ थे वो मगध में ही रहते हैं। स्थलभाऊ मगध में रहते हैं और मगध में रहते हुए यह सफेद कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हैं। कौन? स्थलभाऊ। भद्रभाऊ कर्नाटक में। कर्नाटक से जब जैसे ही मगध में की ओर आते हैं तो देखते हैं कि ये हमसे एकदम विपरीत हो चुके हैं, तो इनके मन में एक ग्लानि होती है। तब स्थलभाऊ एक संगीति बिठालते हैं जो 300 ईसा पूर्व रखी गई थी। किधर रखी गई? और वो भी पाटलिपुत्र में, जो आज के टाइम पे हम लोग बिहार के पटना में स्थित है। और इसी में भद्रबाहु ने जो जैन साहित्य की एक प्रमुख पुस्तक है 12 अंग की पुस्तक की रचना की। इसके बाद हमें दूसरी संगीति देखने को मिलती है गुजरात के बल्लवी में, जिसकी अध्यक्षता देवादी शर्मण ने की। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इनकी संगीतियाँ बौद्ध धर्म से बहुत ही अलग अलग टाइम पे हो रही हैं। इसमें 12 उपांग की पुस्तक की रचना की गई। 12 उपांग की हम लोगों को चर्चा देखने को मिलती है। इस प्रकार अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं कि जैन जो साहित्य है, जो जैन साहित्य है, उन्हें आगम के नाम से हम लोग देखते हैं। किसको? आगम के नाम से हमें देखने को मिलता है कि जैन साहित्य का नाम आगम के नाम से प्रसिद्ध रहा। वो जो जैन भिक्षुक हैं उसे बसदे कहते हैं। जो जैन भिक्षुक भीख मांगते रहते हैं, जैन भिक्षुकों का भी है कि कोई जो साधु हैं वो दिन में 3 आहार ग्रहण करते हैं, 6 आहार ग्रहण करते हैं, 9 आहार ही ग्रहण करते हैं। मतलब आहार बोले तो अपने जो गद्दी में जितना आ जाए अन्न, वो 1, 2 और 3 इतना ही ग्रहण करते, इससे ज़्यादा कोई वो ग्रहण नहीं करते। और ये लोग जो जैन साधु होते हैं वो सूर्य अस्त के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि 6 बजे के बाद ये लोग पानी भी नहीं पीते। जैन जो धर्म था उसको प्राचीन राजाओं में मानने में अजातशत्रु, उदयनी, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष तथा चंदेल शासक ही प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं। महावीर